अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज आखिरकार की है इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्होंने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए, वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ये बता दिया है कि 26 नवंबर वो तारीख है जिस दिन वो रावलपिंडी में इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और अगला जो लाहे अमल है उसका ऐलान करेंगे। तो 26 नवंबर को वो पिंडी में तो पहुंच जाएंगे। अब आगे इस्लामाबाद में कब दाखिल होना है उसकी बाद की सूरत हाल है, लेकिन पिंडी तक ये लॉन्ग मार्च जो है 26 नवंबर तक पहुंच जाएगा। सबको उन्होंने कॉल दे दी है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएँ और मकसद उनका वही है कि साफ शफाफ इलेक्शन, यही उनकी डिमांड है इस लॉन्ग मार्च के पीछे। और क्या वो इस डिमांड को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो पाएगा या उससे पहले ही कोई मामला सेटल डाउन होने की कोई सूरत बन जाएगी? इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो अहम तैनाती होने वाली है उसके हवाले से क्या ये तारीख किसी हवाले से मुतनाज़े है या फिर ये मामला रखा ही इसलिए गया है कि वो तारीख गुजर जाए। और आर्मी चीफ की तैनाती के बाद क्या सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी या नहीं। कुछ इकॉनमी की भी सूरत हाल की बात करेंगे जिसका जिक्र खुद खान साहब ने भी कर दिया कि जो है दिगर गूं हालात है मुआशी, उसको कैसे सेटल डाउन किया जाए। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने आज उसकी तरदीद की है, तो उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और आप सबको खुशामदीद कहते हुए आज इमरान साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं और चौधरी साहब भी वहीं पे तशरीफ़ फरमाएं। तो पहले ज़रा आज चौधरी साहब से स्टार्ट कर लेते हैं, उनके मेहमान भी हैं आज इमरान साहब। चौधरी साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग मार्च जो तकरीबन अब 1 महीना हो चला है इसको चलते हुए और लगता है कि ये पूरा महीना ही इसको लग जाएगा, लेकिन 26 नवंबर ही की डेट क्यों चुनी है खान साहब ने, उसकी क्या रीजंस हैं? देखिए समीना के ये लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला ना हुआ होता तो फिर शायद ये तो उनकी जो यहाँ पे पहुँचने की तारीख़ है वो पहले की होती। आज उनका डॉक्टर्स ने मुआयना भी किया है और उनको जो है एक टेंटेटिव टाइम दिया है कि इस वक्त तक जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, और या मतलब उनको डॉक्टर्स ने जो एडवाइस दी है। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि उस 26 नवंबर तक, क्योंकि जो तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की उसमें वो फायरिंग के इंसिडेंट की वजह से जो उन पर कातलाना हमला हुआ, उसकी वजह से ये मामला जो है उनको थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी उस वक्त तक मेरे ख्याल में जैसे जो है वज़ीर दिफा ने भी कल ये इंदिया दिया है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो मंगल बुध तक फ़ाइनल हो जाएगी, तो उसके बाद का टाइम जो है वो दिया गया है। अब उसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तहरीक शुरू की है, उस तहरीक को ज़ाहिर है हर तहरीक जो है या हर एक इवेंट जो होता है वो कोई भी पॉलिटिशियन जो है उसको वो एंड करना चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन की वो डेट चाहते हैं। और खान साहब का शुरू दिन से एक ही मुतालबा रहा है कि साफ चौधरी साहब, अगर वाकई मेडिकल रीजंस तो ठीक है, हो सकता है यही वजह है, लेकिन अगर तैनाती मसला नहीं है और मेडिकल रीजंस तो अपनी जगह मौजूद हैं, तो खान साहब उसको 1-2 हफ्ते और भी डिले कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल उन्हीं दिनों में यानी 29 नवंबर जो है वो रिटायरमेंट है जनरल कमर जावेद बाजवा की, 26 नवंबर को वो पिंडी पहुंच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंटरलिंक्ड हैं ये चीज़ें। और जो बात मुखालिफिन कह रहे थे कि जी तैनाती की वजह से ये लॉन्ग मार्च है, वहाँ पर वो अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे फिर वाकई उस बात को तकवीत नहीं मिलती। नहीं, इस पे दबाव किस पे बढ़ाना चाहते हैं? वो तो आज जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो सदर मुमलिकत को धमकियाँ दे रहे थे। पहले कल जो वहाँ पे ख़बर ब्रेक हुई है डार साहब की मीटिंग के बाद, तो वो तो यही हुई कि सदर साहब ने ये कहा कि अगर जो भी समरी आएगी तो वो उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है वो कर देंगे। और उसके बाद पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर एक ट्वीट भी आई, ऑफिशियल जो उनका मौक़िफ़ भी आ गया कि सदर मुमलिकत आइन और कानून के मुताबिक जो भी वो मामला करेंगे उसको इमरान खान की मुकम्मल तायद भी हासिल है और वो तायद हासिल भी होगी। तो उसको इससे इंटरलिंक करना, मेरा ख्याल में जो आज बिलावल भुट्टो ने इस अंदिए के बाद सदर साहब के कि मैं वो जो समरी है उस पर कोई शायद वो रुकावट ना बने,
उनका आज लबो लहजा, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि शायद वो इसहाक डार साहब की डायरेक्ट सदर साहब को जो अप्रोच है इससे कुछ हल्के अच्छा। पीडीएम में या लेकिन ये सदर साहब का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी बड़ी आम मुलाकातें भी हुई हैं। चौधरी साहब, मैं उस पर आपसे एक डिटेल बात भी करती हूँ, उसके हवाले जो सदर साहब का रोल है। लेकिन मीनवाइल हमें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार। उनसे सबसे पहले हम जानते हैं, जीएनएन के प्रेसिडेंट भी हैं और बाखबर सहाफ़ी भी, के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमारे शो के लिए आपने ख़ास तौर पे टाइम निकाला। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है जो मैं आपसे ख़ास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि पिंडी में ये लॉन्ग मार्च पहुँचेगा, आगे चलेगा, दाखिल होगा, या उससे पहले ही कुछ सेटलमेंट हो जाएंगी? क्योंकि इस वक्त तो बड़ी तेज़ी से मुलाकातें और राब्ते हो रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के सेमिनार, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके जो चौधरी साहब को और इमरान याकूब साहब को, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है एक खामोशी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं तय पा रही है। और उसमें दो तीन बातें हैं। इमरान खान साहब, अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने एक तो ये न्यूट्रल्स की बात और ये गैर मुल्की साजिश और ये इस तरह की बात सारी नहीं की। फिर वो इस तैनाती के ऊपर बहुत ज्यादा बात अब नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वो कर रहे थे कि मैं इसको कबूल नहीं करूंगा और ये, और मतलब चोर डाकू करेंगे, फलां करेंगे। तो वो अब बजाय लगता है कि वो इमरान खान साहब जो है वो चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर उनके रवाबित में तलखी आई है तो वो तलखी बेहतर हो। तो वो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद जो हुकूमत के हल्के हैं इस्लामाबाद में, वही कहते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और इस दौरान जो है वो सिर्फ 2 दिन रह गए होंगे, यानी चेंज ऑफ कमांड में, यानी 29 से पहले यानी वो आ रहे हैं, तो उस वक्त तक कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे उस सेरेमनी के, और ऐलान हो चुका होगा पहले, और खान साहब आएंगे और उसके बाद जो है वो फिर पॉलिटिक्स जा सकती है इवन टूवर्ड्स पार्लियामेंट। हुकूमत की तरफ से दावत आ सकती है इमरान खान साहब को कि आप आइए। ये भी हो सकता है वो पार्लियामेंट में खुद ना जाएं, शाह महमूद कुरैशी को या किसी और के साथ वो पार्लियामेंट में लोग भेजें अगर उनको फील हुआ कि इलेक्शन में कुछ दिन है, कुछ महीने हैं, तो वो। और ये बात भी कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल है वो शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान साहब की किसी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जी, दे दिया जाएगा। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इलेक्शन डिले होता है 3-4 महीने, 5 महीने, तो खान साहब वहाँ बैठ के वो जो मुकम्मल रोल है, जी, वो रोल उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हुकूमत देने पे तैयार है। ठीक है ना? ये और ये जाहिर है फिर आगे केयर टेकर्स। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे सबकी नजरें लगी हुई है, वो है अपॉइंटमेंट के हवाले से। अब ये कहा जा रहा है वो समरी GHQ से जो सीनियरिटी लिस्ट है वो वजारत दिफा भेज दी गई थी, क्या समरी PM हाउस पे पहुंच चुकी है? और आपको क्या नजर आ रहा है कि अगले वीक में इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई नाम सामने आ जाएगा? रुकावट कहाँ है जो अभी तक नहीं हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं है रुकावट। वो जाहिर रिक्शे में बैठ के तो आ नहीं रही कि शोर करती हुई आ रही हो, वहां सब पीछे लगे हो कैमरे ले लेके। वो वहां से स्टाफ एक ऑफिसर वहां से चलते हैं और वो आते हैं फाइल लेके, और जो तरीका है मुरवजा वो रावलपिंडी से वो जो सेक्रेटेरिएट है डिफेंस सेक्रेटरी का ऑफिस वहां, और फिर PM हाउस, और वहां से प्रेसिडेंट और साइन करवा के अनाउंस हो जाता है। वो किसी भी लम्हे, किसी भी मिनट आपको ऐलान आएगा अचानक। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होंगी टीवी चैनल्स पे। लेकिन इत्तेफाक हो चुका है नाम पर किसी डॉक्टर साहब, या अभी भी इख्तिलाफ? नहीं, हो चुका है, इत्तेफाक हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी इस बात का इल्म है, और खान साहब भी इस तैनाती को, मेरा ख्याल है कि वो जाहिर है, देखें इमरान खान साहब का, हेलो जी डॉक्टर साहब, जी देखें इमरान खान साहब का जो पहला ये एक्सपीरियंस रहा है ना इस एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर काम करने का, और वो अच्छा नहीं किया। आप ये ध्यान में रखें कि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है, यानी मौजूदा करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी आप अगर बाजवा साहब की को लें एज अ आर्मी चीफ, तो उनके साथ सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने काम किया है, फिर उनके बाद जो है शाहिद खान अब्बासी ने काम किया है, फिर उसके बाद उनके साथ नासिर मुल्क साहब ने काम किया है बतौर प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर, फिर उनके साथ इमरान खान साहब ने काम किया है, फिर उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है। तो मतलब बात ये सारी कि इसमें तकरीबन तमाम ही लोग उस रिलेशनशिप को किसी ना किसी हद तक बरकरार रख पाए जो इमरान खान साहब नहीं रख पाए। ठीक है, अच्छा एक और इसमें एक और बात भी है, इसमें जरदारी साहब भी इस
सेटअप का हिस्सा रहे हैं ना, बिलावल भी और जरदारी साहब भी सिंध हुकूमत के हवाले से, तो उनके भी अगर आप नोट करें तो यानी राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद जब बाजवा साहब आते हैं तो बाजवा साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे जरदारी साहब के साथ और बिलावल, तो वो ताल्लुकात भी बहाल रहे। अगर इन सब में कोई ताल्लुकात किसी के, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्रैक हुए या रप्चर जो लफ्ज होता है ना, रप्चर का लफ्ज, रप्चर हुए ताल्लुकात, तो वो खान साहब के हुए। अच्छा, तो अब खान साहब जाहिर है कि वो अब उनकी एक तबीयत है, उनका एक मिजाज है, उनका एक बात करने का, तो खान साहब की भी कोशिश ये होगी कि जो बदगुमानियां हैं, जो मामला, और उस तरफ से भी यकीनन कोई वो भी एस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर है कि इतनी बड़ी पार्टी को नजरअंदाज नहीं करेगी, और खान साहब के भी, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जहां तक अरूज तक जाना था ना मामले ने, जुमलेबाजी, ये बस पॉलिटिकल चलता रहेगा, पॉलिटिकल मुस्लिम लीग नून के साथ, इनके साथ, और जैसे ही ये खत्म होगा, ये जब ये 29 तारीख गुजरेगी और ये इमरान खान साहब उसके बाद पार्लियामेंट में जाने का फैसला करते हैं या वापस या धूम धड़ाके का जलसा करेंगे, खान साहब ललकारेंगे, धोएंगे हुकूमत को, और उसके बाद वो वापस जाते हैं इलेक्शंस की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ, ये जो भी, क्योंकि सारे इलेक्शन में चंद महीने रह गए, तो उसके, लेकिन उसके बाद फिर ये होगा कि पॉलिटिक्स एक डायनेमिक्स लेगी, और वो दो पावर्स होंगी उसमें, जमीन उसमें होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बमुकाबला इमरान खान, और ये दो, हाँ, उधर से उनकी और इधर से ये, और फिर उसके बाद फिर वो इलेक्शन की डायनेमिक्स से पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, कौन सी पार्टियां किधर है, वो फिर उस तरफ चला जाएगा, चीजें फिर उस तरफ जाती नजर आएंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर कर ली हैं कि इत्तेफाक भी हो चुका है, नाम भी किसी वक्त सामने आ सकता है, और ये भी कि ये ऑप्शन भी कहीं ज़ेर गौर है कि इमरान खान साहब वापस असेंबली में आ सकते हैं। क्या वाकई, इस पर अभी राय लेते हैं, लेकिन पहले इमरान साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से। इमरान साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, इससे पहले चौधरी साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की। अब आप बताएं, आप यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे हैं, आपकी क्या रीडिंग है? यहाँ पर चीज़ें आपको सेटल होती नज़र आ रही हैं, या फिर 26 नवंबर की डेट की अनाउंसमेंट के बाद आपको मज़ीद कोई तसादुम की कैफियत दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे डॉक्टर साहब की बातें और फैसल चौधरी साहब की बातें, दोनों की बातों में बहुत चीज़ें जो हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप इस डायनमिक्स को देखें कि इस वक्त जो बनी, और ख़ास तौर पे शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो सूरत हाल है और जो गॉसिप है, उसमें मामला कुछ इस तरह से हैं कि देखें, इमरान खान साहब ने आज जो 26 तारीख का, एक हफ्ते बाद का ऐलान किया, एक तरह से आज उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अब उसमें, या आप ये कह लें, एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया। उसकी वजह आप उसकी बीमारी करार दे दें, या उसकी वजह डॉक्टरों की एडवाइस के, या उसकी जगह कुछ सियासी मसलत के, जो भी कहें, लेकिन एक हफ्ते का ये ब्रेक है, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने दोबारा पिंडी का रुख किया है। अब मेरे ख्याल में ये एहतजाज और लॉन्ग मार्च जो है, ये इमरान खान साहब का हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये किसी और के खिलाफ है। और किसी और के खिलाफ मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि देखिए, अगर सिर्फ हुकूमत के खिलाफ होता तो खान साहब जो हैं वो इसको लेके सीधा इस्लामाबाद का रुख करते। अब उन्होंने पिंडी का रुख किया है, तो क्यों किया है? जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नाम फाइनल हो चुका है और उस पर तकरीबन सब लोग तय हैं। इवन इमरान खान साहब को भी उस पर कोई खास इतराज अब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो करने जा रहे हैं करें। अब इमरान खान साहब फिर करना क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब सिर्फ उन पे नए आने वाले साहब पे एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब 26 तारीख को यहाँ आए, यहाँ पे एक बड़ा जलसा करें, और अगर वाकई ही वो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तो शायद वो 2-3 दिन के लिए धरना भी दे दें, और आने वाले जो साहब हैं उन पर ये दबाव उस तरह से भी बढ़ा सकें कि जनाब, हम देख लें, अवाम मेरे साथ हैं, पब्लिक मेरे साथ है, हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, और आप जो हैं इस अर्ली इलेक्शन में हमारी मदद करें। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि ये तो उन्हें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए, तो हुकूमत से मुतालबा वो इसलिए नहीं कर रहे कि कैटेगोरिकली मियां नवाज शरीफ इस बात से इनकार कर चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, खुद खान साहब भी कह चुके हैं कि ये हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी, और वो इस पे उन्हें मायूसी नजर आ रही थी। लेकिन इमरान साहब, बल्कि वो ये कह चुके हैं कई दफा कि नवाज शरीफ नहीं मानते, वो खुद ये कह चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एक खबर ये जरूर शेयर कर दूं, इस्लामाबाद में ये खबर भी है कि इन तमाम बातों के बावजूद कि नवाज शरीफ साहब खुद इस बात से इनकार कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब
के बाद इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे बैकडोर पे अर्ली इलेक्शन की खिचड़ी भी पक रही है। यहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उनमें आप इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम सारे ऑप्शंस ओपन नजर आ रहे हैं इस वक्त। कुछ लोगों का खदशा जो है वो ये है, कुछ लोगों का खदशा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत और इदारे अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि बजोरे बाजू उनको इस पे मजबूर करें। उनको कायल जरूर कर सकते हैं टेबल पे बैठ के, लेकिन बजोरे बाजू या इस तरह के दबाव डाल के शायद वो उनको कायल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है सारे ही ऑप्शंस मौजूद हैं, बातचीत भी हो रही है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, मसल्स भी दिखाए जा रहे हैं और अंदर जाने की भी बात हो रही है, बाहर आने की भी बात हो रही है। तो सारी चीज़ें एक साथ ही लग रहा है कि चल रही हैं इस मुल्क में। सब ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं, लेकिन इस सारे में क्या सदर साहब का किरदार होगा, क्या अभी तक वो किरदार अदा कर रहे हैं? बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी महाज पर बहुत कुछ चल रहा है, क्या उसमें सदर साहब का किरदार है और क्या वाकई कोई ऐसा ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, जो कि डॉक्टर साहब ने भी खबर दी कि वापसी हो जाए असम्बली में पीटीआई की। चौधरी साहब से कुछ इस सिलसिले में बात करते हैं, उनका तज्जिया भी जानते हैं और कोई अंदर की खबर भी। चौधरी साहब, जल्दी जल्दी से आपसे ये 2-3 मेरे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही बता दीजिए, सदर साहब की कल इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई, आज पीटीआई के रहनुमाओं ने भी, अहम लीडरान ने भी उनसे गुफ्तगू की है, तो क्या बातचीत तय पा रही है? कुछ अंदर की खबर दें, कोई खुशखबरी है पीटीआई के लिए? देखिए, मेरे जो ज़राए बात ये कह रहे हैं, इसहाक डार साहब की एक मुलाकात नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात तो मीडिया में चल गई है, एक मुलाकात उससे पहले रात को हुई है। और इसहाक डार साहब, ये भी आप याद रखिएगा कि इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून के हलकों में लंदन के बराह रास्त नुमाइंदे समझे जाते हैं, यानी वो जो क़यादत नून लीग की मुल्क में मौजूद है, उनसे ज़्यादा वो जो बैरून मुल्क नवाज शरीफ साहब हैं वो उनके नुमाइंदे समझे जाते हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो ये पीटीआई के जो लोगों की भी मुलाकात हुई है, इसकी बैकग्राउंड में वही बात है जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये जो पसे पर्दा एक कोशिश की जा रही है, उसमें ज़ाहिर है कंसेंसस के ऊपर भी और मुज़ाकरात वाली जो बात है, जो ऑप्शन है, उसके ऊपर भी जो है ये बैकडोर राब्तों की जो है ये एक मामला है। और हस्बे मामूल जो है, जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, मुज़ाकरात तो की बात ही तो है, ये तो हमें भी पता है। चौधरी साहब, ये बताएं अंदर बात क्या हो रही है? अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, और तरीके से इस पे कोई खबर है कि अर्ली इलेक्शन है या वापस जाने की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है? वो तो एक ही है, वो तो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। और इसके ऊपर जो हुकूमत है वो अब क्या ऑप्शन देती है या किस तरीके से को मामलात करते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है अर्ली इलेक्शन की, ये अगर इसको अमली जामा भी अगर पहनाना है तो ये किसी सूरत भी मार्च अप्रैल से पहले तो मुमकिन नहीं है। इसके जो लवाजमात हैं या जो इसके अरेंजमेंट्स हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि एक अहम तकरीर के बाद जो फौरी तौर पे इम्पॉर्टेंट मसला होगा, एक तो मुआशी अहदाफ जो हैं उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। आज तरदीद तो की है अपना इसहाक डार साहब ने, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो इस खदशात का बड़ा बिल्कुल बात कर रहे हैं। और ये बात जो है कुछ आज़ाद सहाफ़ी जो हैं वो भी कर रहे हैं। इस पर मैं अगले सेगमेंट में तफसील से बात करती हूँ, लेकिन चौधरी साहब, ये जो बात है डॉक्टर साहब वाली, तक नहीं चलाया जा सकता, इसको जरा कंफर्म करें ना, क्या ये भी कहीं ऑप्शंस में डिस्कशन में है कि जनाब पीटीआई वापस आ जाए असेंबली में? देखिए, इसका अगर तो हुकूमत जो है अर्ली इलेक्शन पे एग्री कर जाती है और पीडीएम की जो जमातें जो हैं इस पे आ जाती हैं,
कि अर्ली इलेक्शन जो है यानी 2-3 महीने खान साहब आगे चले जाएं, 2-3 महीने 4 महीने वो पीछे आ जाएं, तो फिर तो काफ़ी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। और इस बात का इजहार पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कर भी चुकी है तो कि इस अगर शर्त ये के ऊपर वो जा सकते तो हैं। फिर वो असेंबलियों में और जाके फिर निगरान सेटअप के ऊपर मामलात में पार्लियामेंट में वापसी समेत बाकी चीजों के ऊपर बैठ सकते हैं वो। चलिए मुझे इमरान साहब से भी कमेंट लेने। इमरान साहब, आमतौर पे मुज़ाकरात में कोशिश की जाती है कि विन विन सिचुएशन हो जाए, दोनों फरीक जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाए। आपको क्या लग रहा है मौजूदा क्राइसिस में विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है? क्या ऐसा काबिल अमल फार्मूला है जो दोनों फरीकैन के लिए एक्सेप्टेबल हो? सबीना, देखें जो मामला जितने बिगड़ चुके हैं उसमें मामला पूरी तरह से सेटल उसी वक्त होगा जब नए इंतखाबात होंगे। अब अगर ये जो नए इंतखाबात की बात की जा रही है और अर्ली इलेक्शन की बात है, तो जिस तरह से जोई साहब ने कहा या जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं अब बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स अगर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो ये बात बड़ी समझ आती है। और इसको तक़वियत ज़रा इससे भी मिलती है कि आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसी हफ्ते एक इमरजेंसी में रिक्वेजिशन भेजी गई कि हमें इस साल इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए की ज़रूरत है, लिहाजा ये 47 अरब रुपए के फंड्स हमारे मंजूर किए जाएं। अब अगर आप इस बात को समझे कि ईसीसी ने उस जो रिक्वेजिशन थी उसको इमरजेंसी में अप्रूव भी किया, फिर उस पर कुछ इतराज भी लगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है आरओस के भी नाम उन्होंने मांगे हैं, लेकिन आप इसको समझें। नहीं, अब सुने, उन्होंने तो उसमें 22 नवंबर को इजलास भी तलब कर लिया है आम इंतखाबात के हवाले से। अब ये अगर आप इलेक्शन कमीशन की ये सारी तैयारियां देखें तो उससे क्या लगता है, अगर इस साल के फंड्स उन्हें मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये साल के जो फंड है ये माली साल 30 जून को खत्म हो जाएगा। अब अगर आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाना होते हैं। अब अगर ये आप देखें कि रमजानुल मुबारक के बाद ईद यानी छोटी ईद के बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अगर ये असम्बलियां तोड़ते हैं तो फिर आप ये देखें कि उसके बाद आपको फिर मई में या रमजान से पहले ये तोड़ते हैं तो मई में या जून में इलेक्शन कहीं हो सकते हैं, लिहाजा अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जा सकती है। ये बिल्कुल भी बात नहीं है। और मुख्तलिफ चीज़ें जो बैकडोर जिन राब्तों की बात की जा रही है इसमें ये बातें चल भी रही हैं। हमारे ज़राए भी ये बात कन्फर्म करते हैं कि इसहाक डार साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं। और जैसे मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी कि इसहाक डार मुस्लिम लीग नून में वो सियासी शख्सियत हैं जिन पे शरीफ बरादरान और मुस्लिम लीग की क़यादत पूरी तरह से एतबार करती है, एतमाद करती है, और ये उनके बिहाफ पे पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लिहाजा उनका जाना मायने खेज है। और फिर आज सदर मुमलिकत ने जो साहब ने जो खबर ब्रेक की कि उनके साथ जो इमरान इस्माइल साहब और शेरी मजारी और तीसरे आमिर कियानी साहब, ये जब इन्होंने भी मुलाकात की तो देखें इमरान खान साहब के साथ भी सदर मुमलिकत जो हैं वो मुसलसल इस मामले में राब्ते पे हैं और इमरान उनको एतमाद में ले रहे हैं। लेकिन इमरान साहब ये भी लोग कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ का कोई खास पैगाम इमरान खान तक पहुंचाने के लिए सदर जरदारी उन्होंने कोई खास पैगाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ साहब ने भी कोई पैगाम रसानी की हो सकती है उनके? देखिए, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। इमरान खान साहब को अगर कोई खास पैगाम पहुंचाना होगा तो सदर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक खबर ब्रेक कर दूं, हमारे वाकफान हाल जो हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग की क़यादत के दरमियान बहुत सारे राब्ते ऐसे हैं जो बराह रास्त दोनों के साथ राब्ते में हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी ये कहा था कि उनके पास एक मुश्तरका दोस्त बिजनेसमैन जो हैं वो भी आए थे जिन्होंने उनसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने ये तजवीज़ भेजी है, तो वो अकेले नहीं है, बराह रास्त राब्ते वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, इसलिए वाया बठिंडा जाने की उन्हें कोई खास जरूरत नहीं। चलिए जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो खास तौर पर बात जी कोई शॉर्ट कमेंट है तो मुझे ब्रेक लेना है चौधरी साहब। अरे ये अलवी साहब वाला वाया बठिंडा नहीं है, रास्ता वही है। ठीक हो गया। चले जी, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कुछ मुल्क की मीशत की सूरत हाल की, जिसकी डिफ़ॉल्ट की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना ने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है।
हकीकत क्या है, इसके ऊपर हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट से भी राय जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये सियासी मकासद अपेरेंटली लगते हैं। पाकिस्तान ने अपना एक सॉवरन बॉन्ड, जिसका नाम ऑब्वियसली इस्लामी बॉन्ड है, तो सकूक जिसको कहते हैं, वो इशू किया हुआ है $1 अरब का। तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। और मैं कैटेगोरिकली ये बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा। दूसरी जो एक चंद दिन पहले रूमर फैलाई गई कि जी पाकिस्तान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो उस हवाले से एक बार बना दी कि जी ये पहले इतने % था और अब 75% रिस्क हो गया है। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये हैं जी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो तरदीद कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ख़बरों की, लेकिन जिन बयानात को वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट या पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट्स कह रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ ख़बरों में नज़र आ रहे हैं हमें। अरब न्यूज़ ने भी ये ख़बर लगाई है जिसके मुताबिक 79.33% जो है वो ख़तरा है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का। उनका कहना है कि जो डिले है IMF टॉक्स का, ये उसका भी एक वजह है। और जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उसकी जानिब से भी ये ख़बर लगी है जिसमें उन्होंने स्टीव हैंक का जो है उसका रेफरेंस भी दिया। स्टीव हैंक जो कि एक रिनाउन इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा है कि PM शरीफ्स गवर्नमेंट इज़ फेलिंग टू सेव द सिंकिंग शिप, और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब पाकिस्तान एज पे है। तो ये ख़बरें क्या गैर जिम्मेदाराना हैं या फिर वाकई जो बात वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं हमें उसी को मानना चाहिए? इस पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत भी हैं। उनसे पहले सूरत हाल जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ज़ाती राय में खुदा न खास्ता क्या वाकई अभी भी हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हम पर मंडला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान की मईशत एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है, और स्पेशली जो हमें तशवीश है वो बैरूनी जो हमारे ज़खायर हैं, जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ हैं, और जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। ये 3 चीज़ें हमारे इस वक्त $8 अरब के करीब ज़खायर हैं। ये तकरीबन एक माह 10 दिन की सिर्फ इम्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। हमें 30 से 32 अरब जमा करने हैं जो हमने इस साल पे करने हैं। ये डेट और करंट अकाउंट दोनों को मिला के हमारे सामने आता है। अगर आप इस सूरत हाल को देखें तो यकीनी तौर पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब हुकूमत करने की क्या कोशिश कर रही है कि ये 30 से 30 अरब जो हैं जमा किए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली है कि अगर चलता रहेगा तो आपका पहला पाकिस्तान की डिफॉल्ट की सिचुएशन जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। खुदा न खास्ता अगर कोई ऊंच नीच होती है तो दैट क्रिएट्स रिस्क इन द मार्केट्स, जो अभी भी आपने देखी। तो डॉक्टर साहब, फिर ये पैसे कैसे कलेक्ट होंगे? क्या मजीद कोई टैक्सेस लगने जा रहे हैं, महंगाई होने जा रही है, किस तरह ये पैसे कलेक्ट होंगे? तो ये सवाल आपका बहुत है कि ये 30 से 31 अरब की बात हो रही है। इससे पहले तो हमें ये जो बड़ी रकम है से आएगी, और IMF की जो रकम है, इसलिए कहता हूँ कि जब वो आएगी वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, हमारे मल्टी पार्टनर्स हैं, तो आपको ये रकम दे। इसके बाद आपको बिलैटरल पार्टनर्स के पास जाना है और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाना है। और इसमें याद रखिए जो कलीदी किरदार है वो ऑफ कोर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और चाइना का है। इन सब ने वो आपको ना सिर्फ पैसे देने हैं, बट जो हमारे पास पैसे इस वक्त स्टेट बैंक में मौजूद हैं, जो ज़खायर, उनको रोल ओवर करना है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का एक $3 अरब हमने ड्यू है दिसंबर में, इसका एक रोल ओवर हो चुका है। इसी तरह चाइना का एक सेफ डिपॉजिट है $4 अरब का। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी, पर इनका फिर समीना साहिबा ये याद रखिए कि मुल्क को जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं रखेंगे, IMF का जो 9th रिव्यू का डिले है जो 3 नवंबर को होना था, वो ये जो जिटरीनेस जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 79% पे है पाकिस्तान का जो FX है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो है, वो भी आपने देखा है कि उसमें एक वीकनेस है, रुपी जो है वो वीक हो रहा है, और पाकिस्तान का बॉन्ड इंटरनेशनली बहुत यील्ड कर रहा है, इसलिए हमारी रसाई इंटरनेशनल बॉन्ड पे नहीं है। सो जो पहले आपके सामने रखे हैं ज़खायर सारे, वो हमने पूरे करने हैं, और उसी को करते हुए हम ये पैसे जो हैं पिकअप कर सकते हैं।
और अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और FY23 जो है वो हम गुजार लेंगे और फिर उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी कायम होगी मुल्क में। तो फिर डॉक्टर साहब, ये जो इसहाक डार साहब चाह रहे हैं कि जो सैलाब की वजह से सूरत हाल हुई है, माशी नुकसान हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर IMF जो है वो कुछ हमारे साथ मुराद हमें दे दे, कुछ हमारे साथ ईज कर दे चीज़ों के लिए, वो आपको होता नजर आ रहा है करंट सिचुएशन में? तो समीना साहबा, ये आपने एक कलीदी सवाल सामने रखा है। मैं इसको कलीदी इसलिए कहता हूं कि IMF के साथ जो हमने तय किए हुए अहदाफ वो फ्लड के बाद पाकिस्तान के तकरीबन तब्दील हो गए हैं। और इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि हमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे करने पड़ेंगे। मसलन 103 अरब रुपया पाकिस्तान ने इस वक्त खर्च किया है अपने उन लोगों पर जो कि इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं। तो ये जो 103 अरब है, ये हमें IMF को इजाजत देनी पड़ेगी कि जो हमसे वो मांगते हैं कि हम अपनी टाइटनिंग करें, जिसको फिस्कल कंसोलिडेशन या हमारा जो मालियाती खसारा कम करना है, ये उससे बाहर रखा जाए। इसको एडजस्टर्स कहते हैं। बिल्कुल हमें IMF से एडजस्टर्स मांगने चाहिए। और जो खबरें इस वक्त वाशिंगटन से भी आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें से कुछ एडजस्टर पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद भी है। और ये भी याद रखिए कि कोविड के टाइम में 1.4 बिलियन डॉलर की एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया था IMF के साथ, और वो पैसे हमने IMF से लिए थे। तो कुछ ऐसी फैसिलिटी भी हमें लेनी है। फिर वर्ल्ड बैंक से हमें पैसे लेने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें फ्लड के ठीक है, तो काफी कुछ अभी पाकिस्तान को करना है इस महाज पर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इमरान साहब, डार साहब तो मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो दावे लेकर वो आ रहे थे कि जी सब डार साहब आएंगे तो कुछ बहुत जबरदस्त हो जाएगा मईशत के लिए, उसमें कामयाबी होती नजर आ रही है करंट सिचुएशन में? समीना, देखें, मैं पहले भी इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि इसहाक डार साहब कुछ जादूगर नहीं है। जो लोग ये पोर्ट्रे कर रहे थे या जो लोग ये समझ रहे थे कि इसहाक डार आएंगे, फूंक मारेंगे और एकदम से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि कुछ लोग जो उनके चाहने वाले, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनसे इनका मुकाबला किया हो कि जनाब मुआजना किया हो कि मिफ्ता को कुछ नहीं था पता और इसहाक डार साहब एक्सपर्ट है। देखिए, मोर और लेस पॉलिसीज एक सी होती हैं। हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी उस पर मेहनत कर रहे थे, इसहाक डार साहब आए हैं, ये थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी निस्बत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ये शायद उसमें ज्यादा कर दें। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं मुआशी तौर पर, उसमें आप देखिए कि इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि हालात को बहुत बेहतर नहीं है। और खास तौर पे IMF की जो किस्त है 1 अरब और ठीक है जी, चैलेंजिंग है सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज साहब आपका कमेंट नहीं, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।